मेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। तुम्हारी जवानी पे कुत्ते भी न मूतेंगे, सही बता रही हूँ। अरे कोई पिल्ला भी न मूत के जाएगा तुम्हारे मुंह पे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए हैं? अरे अपने घर में चोरी कर रहे हो तुम्हें मरा ना जावे कि ट्रक फ्रक के नीचे मर जाओ। बकवास बंद कर अपनी, काम क्या बता। और ये सरसों के कट्टे क्यों बेचे? ऐसी बेचूंगा, खेत मेरा, जमीन मेरी, सरसों मेरी, मैं बेचूं, आग लगाऊं, तेल निकलवाऊं, स्पेलर पे भिगवाऊं, खर फेंकूं। इन पे जो फसल उगती है मेरा आदमी की वजह से उगती है। तेरे आदमी की वजह से, तेरा आदमी पर एक फूकी आंख तो बेचता नहीं है, फूटी कौड़ी तो बेचता नहीं है, तेरे आदमी की वजह से फसल उग जाएंगी। अच्छा हाँ। इसका मतलब तो तुम ऐसे घर की बर्बादी करोगे? ऐसे ही करूंगा। और इसमें क्या ले जा रहे हो? इसमें कुछ भी हो। क्या है इसमें बताओ? कुछ भी हो इसमें, तुझे अगर कोई चीज की जरूरत है तो तू मुझे बता, तेरी भी बात पूरी करूंगा मैं। अच्छा, मैं तुम जैसों को अपनी जूते की नोक पर रखती हूँ। तो बेटा तुम भी जूते की नोक पर ही रहोगे, जैसे नौकरानी जैसी जिंदगी रहेगी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें भोगना नहीं आ रहा है सब कुछ। ऐसा है, तुम्हारे जीवन में सुख की प्राप्ति लिखी नहीं है, तुम्हारे जीवन में कांटे लिखे हैं। जिंदगी की ऐसी तैसी मरा के ना, हमें पैसा चाहिए, समझ में आ गई ना? ऐसा है, बकवास बंद कर अपनी, देख अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हाथ छोड़ो मेरा। देख इसमें रबड़ी है नई वाली बहू को, और इसमें रसगुल्ले हैं सफेद वाली, तेरी भी फेवरेट है। तो मुझसे दूर रहा करो, समझ में आ गई ना? उसी को खवा दो रसगुल्ले, जाओ। वो तो खाएगी और तू ऐसे ही उसका मुंह तकेगी और ऐसे ही अपने मुंह से बस गिर करती रहेगी और तुझे मिलना कुछ नहीं है। मुझे इन चीजों का शौक भी नहीं है। और फिर दूसरी बात क्या है, मेरा आदमी आता मुझे खूब खवा पिवा के जाता है, मुझे कोई जरूरत नहीं। हाँ तो फिर ऐसा है बेटा, काम करो, मैं घेर पे ऐसा सुधर जाओ, वरना मैं अपना कायदा भूल जाऊंगी, ये ध्यान रखना। भूल जा, कुछ भी कर, मुझे बस दोनों टाइम मिलती रहनी चाहिए खुशी। ए बुढ़ला, कबर में तेरे पैर लटके पड़े हैं, चला लौंडिया करने। अरे कहाँ गई, कहाँ गई? अब मैं तुझसे बहू नहीं कहूँगा, अब मैं तुझसे यूँ कहूँगा, कहाँ गई? ए जी ओ जी, कहाँ हो जी? देख तो बड़ी दीदी क्या सोचेंगी? सोचने दे, उसे तो सब पता है। देख इसमें रबड़ी है तेरे लिए, क्या कहते हैं, और तूने मंगाई थी रसमलाई, और इसमें पड़ा के तीनों चीज लाया हूँ। इनको रख फ्रीज में, चीज एक्स्ट्रा, एक चीज एक्स्ट्रा, इनको रख फ्रीज में। और आज लग रहा है मेला। मेला कहाँ पर? दाऊ जी से उल्लंघ। तो फिर चले देखने अभी? ठीक है, तो अभी फटाफट रख के, आज मेला देखने जाएंगे। बहू। पिताजी? हाँ मैं। हाँ बोलो पिताजी। मैं ये कह रहा हूँ, देख मैं तेरे हित में कितना बोला आज, मैंने तेरे ऊपर आंच नहीं आने दी। कोई कितना भी कुछ भी कहे, मुझे पता है कि तू सही है। वो तो मैं हूँ, पर एक चीज है, तू है ना नंगे पैर घूमती है, मुझे बड़ा बुरा लगता है। जब तक खनन ना हो पैरों में, जब तक आनंद नहीं आता। तेरे लिए पायल। क्या पिताजी पायल मेरे लिए लाए हो? हाँ चांदी की पायल लाया हूँ अभी सुनार से। अच्छा। हाँ मुझे नहीं पता था पिताजी, तुम इतने अच्छे हो। हाँ मेरा इतना ख्याल रखते हो। हाँ, पिताजी मत कहा कर, पिताजी पिताजी क्यों कहती है? देख अच्छा थोड़ी लगता है तेरे मुंह से, जैसे मैं तेरा ख्याल रखता हूँ ऐसे तू भी मेरा ख्याल रखा कर। पिताजी ना कहूँ तो और क्या कहूँगी? ऐसी बात क्यों करती है? तू तो खुद भी समझदार है। देख मैं पिताजी जैसा लगता हूँ, मैं तेरे बारे में कभी किसी से बुराई नहीं सुन सकता, कभी किसी से गलत नहीं सुन सकता। जैसे मैं नहीं सुन सकता, ऐसे तू मेरे बारे में मत सुना कर। पिताजी तुम कहना क्या चाहते हो? अरे कहना तो मैं यही चाहता हूँ, देख तेरी सास को मरे हुए आज कम से कम 18 से 20 साल हो गए। मुझे तन्हाई अब बर्दाश्त नहीं होती, मैं भी अकेला सा रहता हूँ और मुझे भी देख किसी न किसी की तो ज़रूरत है। और देख तेरा भी पति यहाँ नहीं रहता, साल 6-6 महीने में आता है, तेरा मन नहीं करता। पिताजी कैसी बातें कर रहे हो? दीदी ने सुन लिया तो क्या कहेंगी वो? देख सुन, तेरी और मेरी राजी हो तो दीदी क्या कर लेगी, और किसको पता चल रहा है हम किसी के सामने कौन सा कुछ कर रहे हैं। तू मेरे से सबके सामने पिताजी के, बाद बाकी हमारे ऊपर छोड़ दे। ऐसे कैसे हो सकता है पिताजी? और देख अगर तू मेरे से मिलके चलेगी तो तुझे किसी चीज की इस घर में कमी नहीं होने दूंगा। तेरे हित में बोलूंगा, ये पूरी प्रॉपर्टी आज भी मेरे नाम है, कल को हो सकता है तेरे भी नाम हो, क्योंकि तू मेरे संग होगी। और देख खाने से लेके पीने से लेके तू सेल्फी ले, पूरे दिन फोन चला, बिल्कुल काम करने की जरूरत नहीं है, बस मेरा ख्याल रख। मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा ये सारी प्रॉपर्टी तेरी हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी। बस मेरे बारे में ख्याल रख थोड़ा सा। मुझे कैसे यकीन होगा कि प्रॉपर्टी आप मेरे नाम कर दोगे? देख मेरे आगे पीछे कोई है नहीं है,
जब तू मुझे चाहने लगेगी, जब मुझे तुझसे ही सारा सुख मिल जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिकली तेरी हो जाएगी। और वो तुम्हारे बेटे? अरे उन्हें जाने दे, ऐसी तैसी में मुझसे ज्यादा थोड़ी हो जाएंगे बेटे। पहले अपना सुख, बाद में बेटों का, है कि नहीं? लेकिन प्रॉपर्टी तो बेटों के नाम ही आती है ना। अरे कुछ नहीं होता, जब तक मेरे नाम है, जब तक मेरी मर्जी चलेगी। मैं चाहूँ तो अनाथ आश्रम के भी नाम कर सकता हूँ। मैं तो कह दूंगा ये बेटे मुझे मारते हैं, पीटते हैं, इसलिए ना मैं बेदखल कर रहा हूँ। यह काम सब तेरा हो गया। अगर सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करोगे, हाँ? तो सब लोगों को शक नहीं होगा? होने फिर तो खुल्ला हो जाएगी। जब मैं तेरे नाम प्रॉपर्टी कर दूंगा, फिर तो कोई कुछ बिगाड़ने वाला भी नहीं है हम दोनों का। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। तो फिर चुपचाप चलने दे। जो चीज़ की ज़रूरत पड़े वो चीज़ मुझसे मांगती रहे। जो चीज़ तुझे खाने के लिए चाहिए, जेवर चाहिए, किसी भी तरीके से, पैसे से, टके से, किसी बात से दुखी नहीं रहेगी जीवन भर। ये मेरा वादा है। मैं ये चाहती हूँ जो भी प्रॉपर्टी है मेरे और मेरे पति के नाम हो जाए। ना, ऐसे नहीं करूँगा। क्यों? तेरे और तेरे पति के नाम कैसे कर दूंगा? कल को तेरे पति के नाम कर दूं, तुम दोनों मेरे लात मार के मुझे बाहर कर दो, ऐसे थोड़ी हो जाने दूंगा। तो अबे ठीक है, तो रहने दो। कोई बात नहीं है, रहने दो, मर्जी है तेरी। कोई ऐसी जबरदस्ती थोड़ी नहीं है। मेरे लिए दुनिया में औरतें बहुत, तेरे लिए तेरा पति बहुत। अब पिताजी नाराज क्यों होते हो? मैं नाराज? तू बात ही ऐसी कर रही है नाराज की वाली। मैं कहाँ नाराज हुआ हूँ? पिताजी मैंने यही तो कहा हाँ। कि उस बड़ी वाले को प्रॉपर्टी मत दो। हाँ, जब तो ये कब मैं सारा कह रहा काम हूँ मैं कि करूँगी तो फिर प्रॉपर्टी बड़ी वाली को, है ना? बड़ी वाली को कुछ भी नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। बस तू मेरा ख्याल रख, मैं तेरा रखूंगा। ठीक है, चले अंदर। चलो। अच्छा, ये पायल कहाँ से लेके आई तू? पायल? हाँ। मेरे पिताजी देकर गए मुझे। पिताजी नहीं आए थे मेरे? तेरे पिताजी देके गए? हाँ। मुझे तो लगता नहीं है कि तेरे पिताजी पायल दे जाएंगे तुझे। क्यों? मेरे पिताजी मुझे पायल नहीं दे सकते क्या? नहीं दे सकते हैं, लेकिन अच्छे जो अभी आए थे, जब अभी देके गए थे। और कब दे के जाएंगे? मुझे पायल दे दी, वो अपना चले गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तेरी मान ली। अब खाना बना लिया? हाँ, बन गया खाना। चल तो अंदर, दूध वूध तो गर्म कर ही लिया होगा। हाँ, दूध गर्म कर दिया है और खाना बना दिया। इसके अलावा मैं और काम को नहीं करूँगी। बस इतना कर दिया बहुत है मेरे लिए तो। चल। जुल्फे हूँ तो तेरे जैसी पर ना हो, ये रेशमी जुल्फें, अच्छा सरबती आँखें। तो इसका मतलब तुम आ गए अपनी असली औकात पे, दोनों के दोनों। हाँ? क्या मैं तो औकात? चुप ये- कर। कहना क्या चाहती है तू? मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ। अरे तुम्हें शर्म होनी चाहिए, तुम्हारे बेटे की बहू है, हैं? इस घर की बहू है, और तुमसे तो खैर क्या ही बात करूं। और तुझे शर्म नहीं आई? मुझे तो तभी इसमें शर्म की क्या बात है? बाली तो बता रही थी। शर्म की क्या बात है? तो तेरे बाप में और इनमें क्या फर्क है बता? हैं? हाँ, तो पिता की तरह ही तो कड़वा रही थी। अच्छा, पिता ससुर, एक पिता काट सकता है, एक ससुर की क्या मजाल जो बहू के बाल काटे, और जो इस तरीके से ऐसा रोमांटिक गाना गा के। ऐसा है, ये अपनी जुबान ना बंद रख। तूने क्या सोचा कि तू मुझे अगर घास नहीं डालेगी तो मुझे कोई घास नहीं डालेगा? अरे जाओ, मैं तो तुम्हें कभी जिंदगी में अपने मुंह न लगाऊं। तो मैं कब कह रहा हूँ कि तू मुझे मुंह लगा? अब तो अगर तूने देख भी लिया है तो हाँ, हमारे बीच में चक्कर है, बता क्या करेगी? और जिस पे जो उखाड़ा जाए वो उखाड़ ले, हमारा चक्कर ऐसे ही चलेगा। तो इस घर से निकलो दोनों। निकलेगी तो तू, क्योंकि ये घर मेरे नाम है, तेरे नाम नहीं। तो बेटा, अगर इस घर में रहना है तो अपनी जुबान और मुंह दोनों बंद करके रहो, इसी में फायदा है। और जो चल रहा है उसको देखते रहो, ठीक है? निकल यहाँ से, चल। बहुत दबाओ। गलत कर रहे हैं पिताजी आप। अरे वो मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, दबाओ। ये अपनी शकल लेके यहाँ से दबाओ, चल। तुम लोगों को तो शर्म नहीं, किसी चुल्लू भर पानी में डूब मर जाओ। जा जा, निकल ले। कुछ ज्यादा ही जवान चला। कोई बात नहीं। ये रेशमी जुल्फें, गाना और खराब कर दिया। ये अच्छा सरबती लगता है कि बाल काटता है। आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। अच्छा, अब ये बता कि मैं तेरे लिए क्या लाऊं, खाने के लिए क्या लेके आऊं? मेरे लिए एक बर्गर। बर्गर? ये क्या चीज होती है? अरे यही तो प्रॉब्लम है। गाँव है, देख गाँव है, देख क्या क्या मिल सकता है, मैं तुझे बता दूं।
रबड़ी मिल जाएगी, रसमलाई मिल जाएगी, गोलगप्पे मिल जाएंगे, टिक्की मिल जाएगी, और तेरे समोसे मिल जाएंगे, ब्रेड पकौड़े मिल जाएंगे, और देख जलेबी मिल जाएंगी, इमरती मिल जाएंगी, और कोई भी तरह की मिठाई मांग सकती है तो कुछ। रबड़ी मिल जाएगी ना? रबड़ी मिल जाएगी। रबड़ी, हाँ ठीक है। और क्या बताया था? सफेद रसगुल्ले मिल जाएंगे, काले मिल जाएंगे, रसमलाई मिल जाएगी। रसगुल्ले नहीं, रसमलाई मिल जाएगी, गोलगप्पे। गोलगप्पे मिल जाएंगे, गोलगप्पे और रबड़ी। हाँ। ये 2 चीज मुझे पसंद है, बस यही लेके आओ। तो चिंता मत करे, दोनों चीज लेके आ रहा हूँ, संग बैठ के खाएंगे आराम से। हाँ सुकून से। तो लेकर आओ। हाँ जा रहा हूँ, बस ख्याल रखिए अपना, है? ठीक है। आता। अरे कट्टे कहाँ गए सरसों के? सुबह तक तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। नास पीटे के खोजरा खोटे इनके, अरे क्या बात है, कैसे गाली दे रही हो, क्या बात है दीदी? अरे गाली ना दूं, मेरा तो बस ऐसा चल रहा है, मार दूं हरामियों को जिसने भी मेरे कट्टे चुराए। काहे के कट्टे चुराए? अरे उसके सरसों के कट्टे चुराए मेरे। पता ना कौन सा मर गया, कौन से की मौत हो गई, कौन से की लाश आरती बिछ गई, कौन से की कलेजा फट गया कुत्ता, कौन से की अम्मा या बुआ या बीवी मर गई, कौन से की अम्मा। मैं और ज्यादा बक दूंगी, मैं और ऐसी बकूंगी कि सब लोग ये कहेंगे कि इतनी गंदी गाली बक रही है। जिसको भी बक रही है वो तुम्हारे घर में ही है, उसे बको, है ना? बको और बको। घर में ही है? तुम्हारे घर में है? मतलब तुम्हारे ससुर साहब वो है? और कौन है? इसका मतलब घर में ही चोरी कर रहा है। रातों रात में ट्रक गए मेरे सामने यहाँ से एक लाला के लिए, वो ले गया सारी सरसों के जितने वर भी जो कट्टे थे सब ले गया। इसका मतलब उस लुगाई के पीछे अय्यासियों की वजह से सारे घर के सामान को बेचेगा। और बको। आज इन दोनों को ही देखूंगी। जब भी तो क्या था? कुत्ता मर ना रहा है, ये ससुर ना है हमारा। बुढ़ला? सही बताए, बुढ़ला ही है ये। हाँ। गू खा ले, गू खा ले। अर्थी पे चिता पे न जाने कब लेटेगा वो। ना, सही बता रही हूँ मैं। बड़े तो। बूढ़े हैं। अरे मैं तो एक कटोरा घी चढ़ा दूंगी उस पे। अच्छा? हटो तुम। राम राम। बड़े गुस्सा में लग रही हैं आज, खटिया खड़ी है ताऊ। भाई ये क्या बात है? मिट्टू ताऊ। हाँ कोई बात नहीं। वैसे तुम्हें शर्म नहीं है? शर्म नहीं, जब ये धरती फट जाए। फट जाने दे, हैं? फट जाने दे। अगर ये तुम्हें देख कर गांव के जो बच्चे नौजवान, उन पर क्या असर पड़ेगा? असर ये पड़ेगा कि इनके दिल में भी जवान बनने की हिम्मत आएगी, इनके दिल में भी कुछ करने की हिम्मत आएगी। क्यों जैसा भाई? कर रहा हूं। इन्हें तो शर्म नहीं रही, नहीं तुझे भी शर्म नहीं रही? इनको अरे हैं? शर्म किस बात की? अरे यार कर रही है। सुन बेटा, इनको इसको क्या शर्म इस बात की? देख इसका पति यहाँ रहता नहीं है, इसे भी एक आदमी की जरूरत है कि नहीं, सुख प्राप्ति के लिए कुछ इसको ला के दे, खाना खिलाने के लिए दे, और भी कुछ सुख। अरे मत जा बाहर चूल्हे में जाके ना, काय को यहाँ खाए को खाना खा वो कर रहे हो। ऐसा है, देख बकवास बंद कर, तेरी तो शादी हुई नहीं, तू नहीं जानता मर्द और औरत के बीच का सुख, उनके बीच का प्यार। तो तू है ना, तू कुछ जान नहीं पाएगा क्योंकि तू है अनाथ। एक बात बताओ, ये समाज है, समाज क्या कहेगा? ये बेटा समाज को जो कहना है वो कहने दे, समाज के ढकोसले रख तू अपने पास। अच्छा। हमें तो जैसा अच्छा लगेगा वैसा करेंगे। तुम बुढ़लाए गए पर तुम में अकल नहीं आई। अरे रहने दे। एक बात बताओ, इनमें तो बुद्धि रही नहीं, पर तुमने भी शर्म बेच खाई है क्या? अरे इसमें शर्म की क्या बात है? हैं? कोई और थोड़ी ना है, मेरी ससुर ही तो है। अरे भैया जी फड़फड़ा साहब तू निकल ले, हैं? मेला लग रहा है दाऊ जी के पास, माँ जा रहा है मेला देखने, टिक्की पड़ा के खाएंगे संग में। आ जा जाके वहां में लात मारी और कुआं में जा मरे ये। अरे बहन जी राम राम। अरे हाँ ठीक है चलो। बहन जी एक बात बताओ, तुम्हारे घर में क्या पमाड़ेबाजी हो रही है? हमारे घर में तो अब ये समझ लो पूरी तरीके से नंगियाई पने पे उतर आए। अरे बम गिरेगा तुम्हारे घर में। एक बात बताओ, वो तुम्हारी जो छोटी वाली वैसे वो बाप बनना था ना बताओ। अपना, वो उसका बाप जिके मेरी बेटी है, हाँ। अब तेरी बेटी अपने ससुर को करे बैठी है, उसने अपना आदमी छोड़ के ससुर कर लिया। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं दोनों के दोनों। आज तो गजब कर दिया उनने, हाथ में हाथ डाल के जा रहे दोनों। मैंने उससे कही, मैंने तुम्हें तो शर्म, इन्हें तो शर्म रही नहीं, तुम्हें तो शर्म नहीं, क्या है मुझे क्या होगी शर्म? बताओ ये समझ लो मैंने कि यार एक बात तो है कि अगर धरती फट जाए और ये दोनों नीचे चले जाएं तो कम से कम धरती माता पर नेला सुकून तो रहेगा। अरे दोनों बोझ है, बोझ बताओ धरती पे। कि वैसे एक बात बताऊं, भाभी ने करो ने ये कुछ करो। अरे भैया मैं क्या करूं, मैं खुद परेशान हो गई हूँ। अब वो बुड्ढे पे, वो बुड्ढा उसका बाप आ जाएगा, जब दिखाऊंगी उसकी बेटी की करतूत। तो उसके बाप पे फोन कर दो ना, नंबर तो होगा तुम्हारे पास। अरे करूंगी, इस पे फोन करूंगी मैं। करो। दिखाऊंगी। हाँ। देख ले तेरी छोरी तेरे घर के घर में ही नहीं छोड़ रही है। रंगरलिया बना रही है। अरे धीमरा के फेंक के कहाँ हो जी? ए जी
बोलिए जी। क्या मैं कर रहा था हुक्म है? प्यार भरी बातें करने का, तो मैंने सोचा ना घर ही चल दूं। अच्छा हाँ। हाँ तो बोलो। अब क्या बोलूं। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस दुनिया के सामने से ये सब पर्दा उठा दिया जाए। हाँ। वो कैसे? अरे जो चल रहा है उसको खुला कर दिया जाए। अब दो चारों को तो मालूम पड़ गई है, कल ना कल वो दो चारों को और मालूम पड़ जाएगी, तो ये है कि अपना साफ सुथरा रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया है ना। और तुम्हारे बेटे? अरे मर जाने दे बेटों को, क्या करना है बेटों का, बेटे का खाने को दे जाएंगे, खाने को तो तू देगी। अरे मैं तो दूंगी, लेकिन तुम्हारे बेटे क्या कहेंगे? अरे कहने दे, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं है। और देख तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बता। हाँ मुझे चाहिए? हाँ देखो मुझे क्या क्या चाहिए मैं बताती हूँ। बोल। एक तो सोने के कंगन, अच्छा, सोने का पेंडल, बहुत अच्छे। और पंजेब तो खैर तुमने दे दी थी। हाँ और जो तगड़ी बोलते हैं, हाँ कौंदनी। कौंदनी, हाँ। हाँ और बता। एक वो, हाँ। और एक माथे का टीका, अरे देख अब सुन और मेरी बात, कानों की भाली वाली झुमकी। मेरी बात सुन। हम्म, मेरे पास तेरी सास की दी हुई सबरी चीज रखी है, कम से कम बता रहा हूँ 40 तोले सोना और कम से कम 250 ग्राम से ऊपर चांदी का सामान। देख है थोड़ा पुराने जमाने का बना हुआ, लेकिन आज के समय में तिगना बैठेगा। अच्छा। हाँ आज के समय की चीजों से तो कोई बात नहीं, तो कम से कम 4-6 लाख रुपए भी है। तो कोई बात नहीं, पुराना है तो कोई बात नहीं, पहन लूंगी मैं, है तो सोने का ना। तो निकाल लाऊं फिर? और क्या निकाल लो। ऐसा है मैंने वो है ना घेर के पीछे पेड़ के नीचे गाड़ के रख दी है बरगद की, वहां से अच्छा। निकाल ला रहा हूँ, मैं तुझे दे दूंगा। ठीक है तुम मुझे दे दो, मैं तो संभाल के रखूंगी। बाद बाकी मेरा सुख तू ध्यान रखिए। अरे तुम्हारे अभी तक कोई कमी आई है क्या? हाँ वो तो बात सही है, चल मैं आ रहा हूँ अभी है, ठीक है, लेके आता हूँ। अरे जानू, अरे मेरी जान बाहर निकल के आ। आ गए? वाह, तुम तो कह रहे थे पुराने हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल पुराने जरूर है पर चीज चमकती हुई है, क्योंकि पहने कितने दिन थे, 1 साल पहन के मर गई बुढ़िया। ना सोना। हाँ इतना सोना। और सुन, तेरी जेठानी का भी इसी में, मैंने उसको आज तक कुछ नहीं दिया, ये सब मैंने संभाल के एकदम बढ़िया तरीके से रख रखे थे। अब बस तुझे इनकी चिंता करनी है, मुझे तेरी है। फिक्र ना करो। हाँ तो रख के आए ना। ऐसे रख के आती हो हाँ ना। हाँ रख के आ। अब मेरी चांदी चांदी जीवन में औरत का सुख प्राप्त हो गया। ला रख के क्या आ रही है, मैं ही अंदर आ रहा हूँ। अरे रूबी, कैसे बुलाया बेटा तूने? आ गए पिताजी? हाँ पिताजी कुछ काम था, हाँ क्या इसलिए बुलाया था। बता। कुछ गहने हैं, अच्छा गहने जेवरात हैं, बहुत है, हाँ हाँ बहुत पुराने हैं, बहुत महंगे बिकेंगे वो। अच्छा हाँ ठीक ऐसे है। तुम्हें पता है पुराने तो मैं पहनूंगी ही नहीं। हाँ ठीक है वो मैंने अपने ससुर से निकलवा लिए। ठीक है, ये तो और भी बढ़िया करा। हाँ तो उन्हें अब ऐसा करो, मैं यहाँ तो रख नहीं सकती, अगर मैं घर में रखूंगी तो वो जिठानी है ना मेरी, वो देख लेगी। ठीक है ठीक है ठीक तो है। ऐसा करो तुम उनको ले जाओ और वहाँ ला, जाके ला, ला, ला। हाँ वहाँ जाके रख लेना संभाल के, ठीक ठीक है, है? ठीक है, मैं ठीक। बाद में ले लूँगी तुमसे। ठीक ले लेगी? हाँ और क्या, अच्छा। बाद में ले लूँगी। अच्छा अच्छा हाँ। ठीक है, तो लिया लिया। लेके आती हूँ मैं। लो पिताजी देखो, ला 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 सोने का हार है ठीक है ठीक है ठीक और है। इसमें सारे गहने भरे हुए हाँ हाँ हैं। ठीक जी, है, रख दे रख दे रख तुम दे। ऐसा करो इस थैले में रखो हाँ रख रख रख। और लेके निकल जाओ चुपचाप, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। तुम जाओ चुपचाप, निकल हाँ। जाओ, जाओ। ओ चौधरी साहब, हाँ राम राम। राम 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 राम। चौधरी साहब, हाँ। आज कैसे बंदूक नीचे कर गए और मतलब बिना मतलब सुस्ताई से कैसे चल रहे हो, क्या बात हाँ है? ऐसे ही आए थे काम से। क्या बात है, कोई बात हो गई क्या? हाँ कुछ ना आज ना बंदूक तानने दो। ना ना वो तब तो बताओ ना, पूरे जमाने उड़ाए दे रहे। अरे जब वो गुस्सा आ गया जब। अच्छा गुस्सा आ गया था तुम्हें? हाँ। गुस्सा भी आ जाता है। हाँ। अच्छा तुम क्या ले आ रहे थे? ना ना इसमें कुछ ना है। क्या है? इसमें कुछ ना है, केले पेले रखे हैं। केला? हाँ हाँ केले खाते हो तुम? हाँ केले खिलाते भी हैं हम। तो आए का पर्पज से तुम जाते अरे हैं? मैं कचहरी आया फिर मैं कचहरी। हाँ तो बेटी के पास बैठते उठते क्या? हाँ वो जरा काम फाम से गई है, मिली ना है। मिली मैं जा नहीं? रहा हूँ। तो केला जो ही लौटा ले जा रहे हाँ मैं जा रहा हूँ। रख जाते केला ना। अरे ना 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 मतलब मुँह दे जाओ। ना ना अरे बड़े तुम्हारे के मतलब के ना। चालू हो तुम बहुत ज्यादा। और बहन जी आ रही। राम राम बहन जी। राम राम भैया। अरे कहाँ से आ रही हो? अरे मैंने यहीं आ रही अच्छा एक बात बताओ, वो आज बुड्ढो आए हो तो वो तुम्हें मिल गो क्या? कौन सा बुड्ढा? अरे वही तुम्हारी जो छोटी वाली है ना, उनके पिताजी।
अच्छा, उसका बाप आया था? हाँ। लेकिन क्यों? अरे पता नहीं क्यों, वो तो न बता रहे मुझे कि यहाँ पर तारीख वारेगी, तो तारीख करने आया था। उनके हाथ में एक थैला भी लग रहा था, नौकरी में केला है और बंदूक नीचे लटक रही। मैंने आज क्यों नहीं तानाशाही कर रहे तुम? तब आज दिन तो तुम पूरे भाई गाँव में उड़ाए जा रहे। अच्छा, कुछ बोले नहीं, और मैंने कही मैंने केला वेला छोड़ जाते। अरे नहीं, मैंने कहा तो बैठ तो लेते घर पे कि जब बेटी नहीं है तो मैंने कहा बेटी नहीं है तो कहाँ गई है वो छोटी वाली? घर पे ये वो कहाँ जाएगी? उसे कहाँ मौत होगी? और ये तो मना कर रहे, घर पे ही तो मना कर रहे, नो कह रहे कि है ही ना, तो ना कहा हुआ थैला में। अच्छा, हाँ, मुझे तो कुछ चक्कर लग रहा है इन दोनों का। बहन जी चक्कर तो मुझे भी लग रहा है। और जब मैंने यूँ कहा अरे केला वाली कोई चीज होता है, जब सेब केला कचू है, कुछ भी फल फ्रूट है तो आदमी दिखाता तो है। अरे बहन जी तुम कोई थैला लेके आ रहे हो, कोई सामान है, तुम मुझे दिखा दोगे भैया ये लेके आई हूँ मैं। चलो मैं घर जाके देखती तुम हूँ। देखो घर जाके मालूम करो क्या मामला है। अरे कहाँ हो जी? अरे सुन लो, बोलो। ऐसा है आज क्या कहते हैं, अलीगढ़ में नुमाइश लग रही है। नुमाइश? मेला, बहुत बड़ा मेला। तो अच्छा। ऐसा करो, वो जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे ना, उन्हें पहन के आओ और दोनों ने मेला देखने चल रहे। जल्दी जाओ। गहने पहन के मेले में जाएंगे? हाँ। अरे वहाँ तुम्हें पता है कितने चोर घूमते हैं मेले में? अरे वो मेरी बात है, मैं अपने आप देख लूंगा चोर चक्कों को। तुम जल्दी जाओ। अरे नहीं, मुझे नहीं जाना, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मैं इसलिए ले जा रहा हूँ, आज मेरे दोस्त के बेटे की शादी है, आज हमें वहाँ भी चल रहा है। तो कम से कम तुम गहने पहन के चलोगी तो कम से कम मैं लोगों से ये तो कह सकता हूँ कि ये मेरी बहू है। मैंने शादी कर ली तो मेरा कॉलर अपने आप ही ऊंचा हो जाएगा। जल्दी जाओ और तैयार हो गया। देखो, वो गहने तो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? हाँ। कहाँ है? वो मैंने ना दीदी की डर की वजह से वो मैंने पिताजी को रखने के लिए दे दिए। वाह भाई वाह, मतलब मेरे जिंदगी भर की संपत्ति तूने अपने बाप को दे दी? वो मैंने रखने के लिए दे दिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई उन गहनों को अपने बाप को देने की? अरे तो क्या हुआ, तुमने तो मुझे दे दिए थे ना। पहनने के लिए दिए थे, ना कि बांटने के लिए। मैंने बांटे थोड़ी नहीं है, वो दीदी की वजह से मैंने वहाँ रख दिए। ओहो, तो तेरे दिमाग में ये चल रहा है कि यहाँ से बटोर के तू अपने बाप का और वो भरे क्या कहते हैं ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहा हूँ? अभी तुमने मेरी वो देखी कहाँ है? मैं तुझे क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहा हूँ? तूने दिए कैसे? मैंने रखने के लिए दी। रखने के लिए? मुझसे कम से कम एक बार पूछ तो लिया होता कि गहने देने हैं या नहीं। क्या तुमने इसलिए दिए थे? और सुन सुन, शाम तक वो गहने इस घर में आ जाने चाहिए, नहीं तो तेरी टांगों को तोड़ के और बिस्तर पर समझ गई क्या? नहीं अरे मैडम बड़ी रो रही हैं आजकल, क्यों? क्या हुआ? कैसे दोनों हाथ हंसुआ टपका रही हो? कुछ नहीं। क्यों? कुछ तो हुआ होगा। अब घर में रह रही हूँ, इतना तो जानने का अधिकार है। बात क्या हो गई? रो क्यों रही है? अब तो तेरे मन की सी हो रही है, अब भी कोई ख्वास पूरी रह गई है? वो पिताजी मुझे मार पीट के चले गए। पिताजी ने मारी तो क्या हो गया अगर पिताजी ने मारी भी थी तो? अरे तुम दोनों का प्यार है, तुम दोनों मियाँ बीवी की तरह इस घर में रहते हो, तो क्या हुआ? हाथ उठा दिया तो? तुम लोगों के बीच में ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो नहीं हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी। अच्छा, आंखों में आंखें डाल के, बाहों में बाहें डाल के एक दूसरे के साथ कमरे में सो सकते हो और फिर भी इतने पे भी ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ तुम मुझे नहीं है। सिखा रही है? हम कभी ये पास नहीं सोए। तू मुझे मत सिखा रूबी, दुनिया तुझसे ज्यादा देखी है मैंने, समझ में आ गई ना? लेकिन बात क्या हुई? बात तो बता। बात ये थी कि वो तुम्हारे और हमारे गहने थे उनके पास, वो गहने उन्होंने मुझे दे दिए थे और आज कहा कि वहाँ मेले में जाना है, उन गहनों को पहन ले। वो गहने मैंने अपने पिताजी को दे दिए। तो क्या? पहनते कहाँ से, इसलिए वो मुझे मार पीट के चले गए। अरे एक बार को मगरमच्छ के मुंह में से वापस आ जाते, तूने तो पूरे समुद्र को दे दिए। क्यों? तेरा बाप तो समुद्र से भी बड़ी गुफा है, वो खा गया होगा सब गहनों को। अरे नहीं दीदी। और तूने मेरे साथ अपने साथ साथ सारे मेरे भी गहने दिलवा दिए। अब रोज जिंदगी भर ऐसी हंसुआ टपका, और अभी तो देखियो वो तुझे कितना कोसेगा। अभी तो तू मारी है, अभी तो तुझे बेल्टों से उधेड़ेगा। देखो मैं ना आने वाली हूँ तुझे बचाने। तू सोच रही हो किसी भरम में रह रही हो? तू तो इस घर को नाश करवाने आई है। मैं वो गहने ले आऊंगी। कब लाएगी? हैं? जब तक वो तेरा बाप नवल जाएगा, जब तक। नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं आज ही जाती हूँ गहने लेने, आज लेके आऊंगी। मैं जा तो लेके आ। दीदी मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने कोई
ऐसा काम उसके साथ नहीं किया। मैंने तो बस वो गहने वहने निकलवाने के लिए पैसों के लालच में किसी प्यार में देख। माफ मैं जब करूंगी, पहले तू वो घेरे लेके आ जा। जा ठीक है। जा जल्दी, तभी अपनी शकल दिखाइयो इस घर में, वरना आ मत जाइयो। और कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी जल्दी में? कहीं नहीं, पिताजी के यहाँ जा रही थी। पिताजी के यहाँ? हाँ। आज तुम्हारे वो नहीं जा रहे? कौन? कौन? वो बुड्ढा भी तो जाता तुम्हारे साथ, जहाँ तुम जाती हो वहाँ तो वो चलता है। अरे वो घर पर है। क्या? घर पे है। तो उन्हें भी ले जाओ संग में। अरे तो क्या जरूरत है, हर जगह संग लेके जाऊंगी क्या? वही बात कि हर जगह, मतलब वो तुम्हारे लिए खाने पीने की हर जो चीजें तुमने बता देती है वो लेके आता है, लेकिन तुम उससे उस जगह नहीं ले जाती जिस जगह तुम जा रही होती हो। अरे जो वो चाहता है वो मैं नहीं चाहती ना। अरे यही तो बात है कि वो तो तुम्हें चाहता है पर तुम नहीं चाहती। अब ठीक है, तुम चलो, मुझे जाना है। इसका मतलब तुम उसका माल हड़पना चाहती हो। अरे है मेरा ना? कोई माल वाल नहीं, अपड़ा। अपड़ा? हड़पा। हड़पा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जाओ जहाँ जा रही हो वहाँ जाओ। ठीक है, ठीक सही है, अच्छी बात है। अरे सही है, मालूम पड़ी। कहाँ? अरे यहीं जा रही थी, कुछ मुझे काम था। काम धंधे बाद में, ठीक है, पहले मेरी बात सुन। जो मेरे गहने हैं वो 24 घंटे के अंदर मेरे पास आ जाने चाहिए, नहीं तो एक बात याद रखिए, जितना अच्छा हूँ ना, जितना प्यार करना जानता हूँ, उतना मारपीट करना भी। समझदार है ना? और ध्यान से मेरे गहने 24 घंटे के अंदर अपने बाप के घर से लिया, नहीं तो इन टांगों को काट के और समझ ले यहाँ की नहर में फेंकूंगा, लाश का भी पता नहीं लगने दूंगा कि कहाँ बह गई। ठीक, लेके आती हूँ। पिताजी, पिताजी, बोल कैसे आई है? पिताजी तुम्हारे ये घर में भी बंदूक रहती है हाँ क्या? बंदूक तो रहती है। बंदूक रहती है? हाँ हाथ में रहती है बंदूक तो। अब मेरी बात सुनोगे? हाँ सुनो। वो जो मैंने तुम्हें गहने दिए थे ना रखने के लिए, अरे उस दिन बुला के तुम्हें गहने दिए थे मैंने, हाँ, वो ठीक गहने है। मुझे दे दो, गहने लेने आई हूँ मैं। क्या करेगी गहनों का? क्या करूँगी? हाँ क्या करते हैं, पहनूंगी मैं, मेरे गहने थे मैं तुम्हें रखने के लिए दे दे, मुझे दे दो। तो वो मैंने सेफ रख रखे हैं, तुझे वहाँ मिलेंगे नहीं। अब तूने मुझे दे दिए ना, मैंने ढंग से रख दिए। सेब रख रखे मतलब? हाँ अच्छे तरीके से रख रखे हैं। अरे तो जहाँ भी रखे हैं मुझे दे दो ना। सेब नहीं, रखने के लिए तो मुझे देख- तुमको दिए थे। देख गहने तो तुझे अभी ना मिल रहे। अभी नहीं मिले? क्यों नहीं मिले? ना। क्या कह रहे हो पिताजी? हाँ मैं सही कह रहा हूँ, मुझे सब पता चल गई है। पिताजी मुझे वो गहने ला के दे दो। वो ससुर है ना, मेरे मुझसे लड़ रहा है, मुझे मारपीट कर रहा है मेरे साथ वो गहनों के पीछे। वो अपने गहने वापस मांग रहा है, इसलिए लेने आई हूँ मैं। मुझे सब पता है। सब पता है? हाँ सब पता, क्या पता है? ससुर के साथ तेरा क्या चक्कर है? ससुर के साथ? हाँ। पिताजी तुम्हें शर्म भी है? तुम क्या कह रहे हो अपनी बेटी? अरे मैं सही कह रहा हूँ, मुझे मेरे पास सब खबर आ गई है, सब पता चल गया है मुझे। तुम्हें खबर आ गई है? हाँ। पहले तो खुद ही समझाते हो कि ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, कि अपने उस बुढ़े ससुर को अपने पैर के जाल में फंसा मैंने और नहीं उसे कहा माल तुझसे। निकाल। मुझसे कह रहे हो कि मुझे सब पता है? और सुन, अपने ससुर से अपने नाम जमीन और लिखवा ले, तभी समझूंगा मैं तू मेरी बेटी है, वरना तू मेरी बेटी नहीं है। पिताजी वो गहनों के पीछे तो मेरे घर में महाभारत हो रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं जमीन नाम करा लूं। महाभारत हो तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तुमसे कुछ कहा, जमीन भी लिखवा ले। अब पिताजी ये बकवास छोड़िए और जो मेरे गहने हैं उन्हें मुझे दे दीजिए। अब पिताजी की बात नहीं है, अगर हमारी छोकरी है तो फिर जमीन खेत खलियान सब लिखवा के लिया। और देख हम तो चलते हैं अब। और पिताजी? चल अपने घर लौट चल। बहुत चालाक है तू, ससुर के गहने ले लिए, सास की भी चीज निकलवा ली। मानता हूँ मैं तुझे, मगर अब सुन, अब ससुर की जमीन और खेती बाड़ी और बाग ये भी लिखवा ले, और जब ही आना इस द्वार पे चल निकल। पिताजी देखिए मुझे भगाइए मत, वो गहने मुझे दे दीजिए, मेरे घर में बहुत लड़ाई हो रही है पिताजी।
पिताजी मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो तुम? पिताजी सिर्फ अपने मन की सुनते हैं। पिताजी तुम इतने नीच निकलोगे मुझे नहीं पता था। तुझे आज पता चला है हम नीचे? हाँ मुझे आज ही पता चला है कि तुम इतने नीच हो कि अपनी ही बेटी का घर बिगड़वा रहे हो। तूने बनाने के काम कौन से किए हैं? बनाने के हाँ? काम? ये आज तुम्हारी करामात है जो मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ और ये गहने लाके मैंने तुम्हें दे दिए। तूने हमें गहने ला क्योंकि तुमने मुझे अच्छी शिक्षा तो कभी दी नहीं। शिक्षा तो हमने बहुत अच्छी दी थी, मगर तू शिक्षा पे चली नहीं। अब हम ये चाहते हैं, तुम ये चाहते हो कि सारा माल बटोर बटोर के मैं तुम्हें देती रहूं, तुम्हारा पेट भरती रहूं, है ना? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बहुत समझदार है रे। हाँ बहुत समझदार लगती है। बेटी तो तुम्हारी हो ना, समझदार तो होंगी। ये तो हमें नहीं पता तू बेटी किसकी है, मगर अब तुझे जो हम कह रहे हैं वो तो करना ही होगा। और सुन, तू दोबारा फिर आ गई, अब आए ना तो खेत खलियान बाग। पिताजी मैं कुछ बाग खेत खलियान कुछ नहीं लेके आ रही, और जो मेरे गहने हैं वो मुझे चुपचाप दे दो। गहने तो तुझे नहीं मिलेंगे, उससे कोई फायदा नहीं कि तू अपनी जिंदगी भी। पिताजी क्या कर रहे हो ये? हाँ पिताजी गोली चल जाएगी। जब भी मैं कह रहा हूँ जो लिखवा के। पिताजी अरे बहन जी राम राम। अरे राम राम भैया। एक बात बताओ बहन जी, मुझे तुम मिलने नहीं दी, अब चलो मिल गई, मैं तुमसे बात कहना चाह रहा हूँ। बोलो। ये बताओ ये घर में हो क्या रहा है तुम्हारे? देखो मेरे घर में क्या हो रहा है? हाँ हाँ तुम्हारे घर की बात बता रहा हूँ। ये छोटी वाली पता नहीं कहाँ गई हैं, और उसने मुझे बताया नहीं कि कहाँ गई हैं, और उनके पिताजी, उससे पहले उनके पिताजी आए थे तो वो घर पे नहीं थी। अब ये बताओ ये हो क्या रहा है? और वो तुम्हारा वो बुड्ढा वो इधर उधर डोल रहा है। अरे भैया वो तो अपने वहाँ गई है, उसने जो है गहने दे दिए अपने बाप को। हाँ गहने दे दिए और? तो मतलब इसका मतलब कि वो उस थैले में गहने थे। चील के मुंह में से शेर के मुंह में चले गए। अब बड़ी मुश्किल है, इतनी आसानी से ना निकल ना ले। ना बहन जी वो बिल्कुल नहीं देगा। वो साबुत इंसान को सटक जाए, वो तुम गहनों की बात कर रहे हो। वो ये समझ लो कि वो उनका जो बाप है नहीं, वो ये समझ लो बहुत बड़ा पाप है इस धरती में। वो तो ये समझ लो कि अगर उसके हाथ में कोई चीज चली गई, जब एक बात बताओ, अरे कोई केला सेब होता है तो आदमी तुरंत दिखाता है, यानी कि उस थैले में उस समय सोना था, इसलिए उसने मुझे नहीं दिखाया। और दूसरा नंबर, अब ये तुम्हारे पिताजी ये कुछ नहीं कर रहे। अरे पता नहीं है, ये बुढ़ा तो और उससे सेठ है। तो एक इसका मतलब ये बताओ कि उसमें जब अगर इसने सारे गहने दिए तो उसमें गहने तुम्हारे भी होंगे। मेरे गहने, उसके गहने, मेरी सास के गहने, सबके गहने ये लेके क्या आई थी अपने घर से। अच्छा लंबी लंबी फेंकता है इसका बाप, पता ना कौन से खून से जानता है ये। राम 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 राम। तो मतलब अब घर पे तो कोई है ही नहीं इस समय? घर पे कोई नहीं है, मैं जा ही रही थी, घर पे ही जा रही थी, मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, ये समझ लो। तो बहन जी इनसे कुछ कहो, इनमें सुलह करवाओ, ये हो क्या रहा है घर में? अगर आज को तो ये गहने ले गई और कल को अगर वहां से आ गई, जब जब उन्होंने जगह भगे लिखवा ली, तो रहने के लिए तो कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास, रोड पे आ जाओगे तुम। अरे तुम बस ये समझ लो भैया, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है मेरा। चलो ठीक है, मैं तो चल रही हूँ। बहन जी कोई बात नहीं, जाओ, वैसे भी घर का तो हो ही गया पता। अरे कोई है घर में? बहू बहू वो ऐसा कर, 4 रोटी बना दे फटाफट, और सब्जी लेके और मुझे बाहर दे दे। क्या 4 रोटी बना दे? तुम्हारे नौकर लग रहे हैं? रोटियों लाग बड़े कर्म अच्छे करके रह रहे हो ना यहाँ पे। और वैसे भी अपनी माशुका से कहो, अपनी प्रेमिका से कहो, अपनी होने वाली पत्नी से कहो। ऐसा है, बकवास बंद करा कर, हमारा ही खा रही है, हम पे गुर्रा रही है तू है। चुप रहो, तुम्हारा नहीं खा रही, खा अपने आदमी का रही हूँ। समझ में आ गई? तुम होते कौन मुझे खिलाने वाले? कहीं ऐसा ना हो कि तेरी ये फालतू की बात है तुझे इस घर से निकाल दे। तुम निकालोगे? तुम्हारी औकात है? अच्छा हमारी औकात नहीं है, हमारे घर ये नाम है, जमीन है, सब हमारी औकात ही नहीं है। ऐसा है, अपनी लिमिट में रहना सीख लो। मैं लिमिट में रहूं? हाँ। छोटी वाली बहू ने ऐसी जुबान लड़ाई है, सुन, इतनी मारी है कि जिंदगी भर नहीं भूल सकती। और तू क्या चाहती है कि तेरा भी हस्ल वही हो? अरे जाओ, तुम मारने की बात कर रहे हो, मुझ पे उंगली तक छुपाना तुम। हाथ ना
यूं रख लो, यूं। ये ना हाथ में तोड़ के ना, हाथ में तोड़ के ना रख दूंगी ताश में, समझ में आ गई ना? छोटी वाली मत समझना मुझे। हाँ, दूंगी तो मैं रोटी। निकले यहाँ से। दे दे, रोटी दे दे। न जा रहे यहाँ से, निकल। जट्टे मुल्ला पगला दीवाना। अरे ताऊ, रोटी फूटी बनी थी तेरे यहाँ? रोटी बनी, मैंने खा ली, पेट भर गया, और बची वो मैंने कुत्तों को डाल दी। भूख लग रही है यार। तुम आ जाओ, तुम्हें भी डाल देता मैं। यार भूख लग रही है, 2 रोटी हूँ तो 2 रोटी दे। है चलो 2 रोटी तो। अबे तुम्हारे घर में तो 2 बहुएं हैं, उनसे बनवाओ ना, खाओ उनसे लेके। अरे बड़ी वाली बहू ने तो वैसी पहले से बनती नहीं थी मेरी। और छोटी वाली से रंग ललिया बना रही थी। अरे वो रंग रलिया तो एक अलग चीज़ थी। ऐसा था, मैंने उसे जिंदगी भर की जमा पूंजी के गहने रखने को दे दिए, और उसने अपने बाप को दे दिए। अब आय हाय। मैंने कर दी बहू के संग मारपीट। क्या बात के है। संग। अब मारपीट कर दी तो वो अपने बाप के घर गई है गहने लेने, और जब तक वो गहने लेकर घर नहीं लौट आएगी जब तक रोटी कहाँ से बनेगी? शाबाश, वो गहने नहीं आ रहे, तो रोटी तो मिल जाए। रोटी तुम्हें रोटी को तो दूर की चले, तुम्हें पानी नसीब नहीं होगा, देख लेना तुम। ऐसी बात मत कर। क्या अब हम तुमसे कह रहे हैं 2 रोटी खिला। 2 रोटी हो तो जब तो खिलवाऊंगा। 2 रोटी बना के फिर रहा हूँ मैं। मैंने खा ली, जो मैंने बनवाई थी 4 रोटी खा ली मैंने। वैसे कुछ भी कहो, मैंने बहुत गलत किया है सुखा। क्या अरे गहने दे के गलत किया? गहने दे के नहीं, अच्छा किया तुमने। गहने दे के गलत किया, बाकी सब तो सब कुछ सही हुआ, बस गहने गलत चले गए मेरे हाथ से। एक बात बताओ, तुमने अपनी बेटा की बहू के साथ बिस्तर पर सो के वो तो बहुत अच्छा किया है, और गहने दे के गलत किया। काहे को तुम अपनी जान खत्म, चिल्लू भर पानी में डूब मरो। अबे तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, तुम्हें भगवान माफ नहीं करेगा। अरे 2 रोटी देनी है तो दे दे, के फालतू की बकवास कर रहा है। बस बुढ़ला की अब भी आंट नहीं आ रही। चुप करो, मरकटा पेड़ा देख रहे हैं तुम्हारा, और रंग रलिया बनाने घूम रहे हो। अब भी सोले भुजे नहीं है तुम्हारे। अरे ऐसे कैसे बुझ जाएंगे सोले, जवानी पूरी है अभी भी, आज भी मुझ में। और सुन, क्या है? 50 बीघा जमीन है मेरे नाम। आज ही 10 बीघा बेच दूंगा तो 4 बहुएं और ले आऊंगा, अपने आगे पीछे 4 और सेवा करेंगी मेरी। तो ले आओ ना, तो फिर भगवान से रोटी अब लाऊंगा। लेके आओ। जब मुझे मेरे बेटे की बहू रोटियां नहीं देगी तो मैं तो जमीन बेच के रोटी खाऊंगा ना। तो जब तक तुम्हारे पास पैसा तब तक वो साथ देंगे, नहीं तो पनाह मारेंगे 50। अरे तो कोई बात नहीं, 50 बीघा है, 50 बीघा है, 60 साल उम्र हो गई, 40 साल और जीऊंगा। 40 साल में मुझ पर सब 50 बीघा को खा जाऊंगा। 40 साल? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल तक की पता नहीं है तुम्हारी। ऐसा है, 100 साल तक जीऊंगा, 100 साल तक। 100 साल तक लिखवा के ले ले। यमराज के भैया हो रहे हो तुम। और कह रही थी क्या तुमने? और क्या? और सुन, अपनी बकवास अपने पास रखी हो। काय को मरने फिर रहे, जा तुम यहाँ से। खपड़िया खराब मत करो मेरी। मैं तो जा ही रहा था, 2 रोटी का आसरा ही तो मांगा था, तूने 2 रोटी नहीं। काय को दे हम रोटी? अरे तो फिर इतनी बकवास क्यों कर रहा है? नहीं लेनी थी तो मना कर देता। हमारा आटा भरीगा नहीं आ रहा है। ऐसा निकलने सुन लो, और तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है घर में, तो बाहर वाले क्या इज्जत करेंगे? दीदी, दीदी, क्या हुआ? दीदी गहने नहीं मिले। गहने नहीं मिले मतलब? तुमने कहा था, वो ठीक कहा था। वो तो बहुत ही नीच बाप निकला, उसने मेरे गहने नहीं दिए। और उसी नीच बाप की बेटी तू निकली। दीदी, बाप ने तो मुझे भड़का भड़का के ऐसा कर दिया कि और अपने तू? ससुर के प्यार में देके उससे जमीन जायदाद खींच ले। तेरा बाप अगर तुझे ऐसे काम करने के लिए कहे तो तू करती जाएगी? तेरे अंदर अपना कोई दिमाग नहीं है? हैं? तेरे अंदर इतनी भी अकल नहीं है कि वो सही और गलत का फर्क ही नहीं समझती तू? दीदी, मुझमें इतनी समझ नहीं दीदी। अच्छा, वैसे तो तुझ में अकल नहीं। ससुर के साथ इक्स लड़ाने में तुझ में अकल थी, ससुर को अपना खसम बताने में तुझ में अकल थी। हैं? दीदी, वो सब पिताजी ने मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे करियो। अच्छा, मैं तुझसे कह रही हूँ ऐसे ऐसे करियो। मैं कह रही हूँ कुआं है, इसमें कूद के दिखाइए जरा, मैं भी तो देखूं कि तेरे अंदर दिमाग है या ना। दीदी, अब गलती हो गई, अब माफ कर दो, आगे से नहीं करूँगी। गहने तो गए, निबल गया तेरा बाप है। मगरमच्छ है, मगरमच्छ। अरे दोनों को एक साथ खा जाएगा अपने पेट में। मैंने तो रखने के लिए दिए थे, मुझे क्या पता था वो वापस नहीं देंगे। रखने के लिए दिए थे? अरे तुझे रखने के लिए इतना लंबा चौड़ा घर में क्या कम जगह कम पड़ गई थी रखने के लिए जो उसको दे दिए हैं? शादी के बाद लड़कियां अपने घर में संभाल के रखती हैं, अपने मायके भिजवाती हैं। पर तेरे अंदर तो वो भी दिमाग नहीं है, क्योंकि दिमाग से पैदल जो है ना तू। आज तक जिस लड़की ने भी अपने मायके में गहने दिए हैं या कुछ भी दिया है, कभी वापस आया लौट के? हैं? मैं ये नहीं कह रही कि सब मायके वाले एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं लालची, जैसे कि तेरा बाप। सही कह रही दीदी, लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ।
अब मैं अपने बाप की बातों में कभी नहीं आऊंगी। बदल जब चुकी है, जब सब कुछ लुटाया ही है वहाँ पे। अब बदलने से क्या हो रहा है? पर चलो कोई बात नहीं, अकल तो आई तेरे अंदर। बाढ़ में आंदे हो गहनों को, मट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दे। अगर इस घर में रहना है तो सही रहेगी, समझ में आ गई ना? गुंड बने ना करने दूंगी मैं तुझे। दीदी आगे से कभी कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। चल ठीक है, जो हुआ सो हुआ, ठीक है? अब चल मेरे साथ अंदर, और आइंदा आराम से सलीके से रहेगी इस घर में, रहेगी तो। वरना मेरे घर में कोई जगह नहीं है तेरे लिए और उस बुड्ढे के लिए। पहले सुन लियो तू। वैसे ही रहूंगी। हाँ, और अगर तुझसे ज्यादा बदतमीजी करे तो हाथ में डंडा उठा ले और बजा दे उसमें, और पीछे से मैं हुई हूँ। ठीक है ठीक। चला, बहुत लपसी खाई है। वाह भाई वाह, आप तो बड़ी सुपात्र बन के आ रही है, सब कुछ लपसी चाट के। गहने कहाँ है? मेरे पास नहीं है। पता है तुझे क्या कह रही है तू? क्या कह रही है? गहने दे मेरे। गहने कहाँ है? तू अपने बाप के घर गहने लेने गई थी ना, गहने ला। मेरे पिताजी ने मुझे गहने नहीं दिए और मेरे पास कोई गहने नहीं है। तेरे पास कोई गहने नहीं है? हाँ। और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उस मेरी जमीन पे स्टे लगवाने की? मुझसे दीदी ने कहा तो मैंने कर दिया। अच्छा, दीदी जो हाँ। कहेगी वो तू करेगी, और जो हाँ। मेरे हाथ से खाया चाटा उसका कुछ हिसाब नहीं है? मौज मस्ती तो तुमने ही ली थी ना। मौज मस्ती मैंने ली थी ना। हाँ। तो उन मौज मस्ती को वसूल करना भी जानता हूँ मैं। ये तुम लठिया नहीं मारोगे तो समझ में आया? अब मैं वो बहू नहीं रही जो तुम समझते थे। समझा तुमने? क्या हो रहा है ये? हैं? प्लान बना के उधर ही बैठी थी, मैं देख रही थी कि तेरे अंदर ऐठ कितनी है। ठीक है ना? लाइए जरा मुझे दे, मैं भी तो हाथ सेक लूं ना। बहू बेटियों को छोड़ दे। मारो दीदी, मैं भी मारूंगी। अरे काय मारे नहीं मैं बुड्ढे। अरे हो गया। अरे का बात है, का बताऊं? का बात है? हैं? चाली सुक्का। अरे एक आदमी धरती पे कम हो जाएगा कैसे? अरे अच्छी बात है, हो जाने दो। अरे अरे बड़े बूढ़े क्या बात है, कैसे तुमने रंगदली तो बहुत बनाई, तो ठुकाई भी तुम ही खाओ। तुम्हारे तो दिन आए दिन यही होता है, कभी चप्पल पड़ती है, कभी सैंडल पड़ेंगे, कभी डंडा से पिटाई हो, कलसियां मार रही हो। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है इसके टाट में मारूं। अरे बस करो बहन जी। सुक्का, मैं तो बस गहने मांग रहा था। गहने? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तो बस वो हटा रहा था कि इतने स्टे लगवा दी तो प्लेट उस पर सही किया ए, लपसी खाने का तुझे बहुत शौक है ना? सही है। ले, लपसी। और चल कौन है? करण हटो भाई। सुक्का मेरी बात सुन। क्या है? इनने मेरी जिंदगी की जमा पूंजी की ऐसी तैसी मार। मैंने करी? अरे सुन, चप्पल आगे चिल्ला रही है, मेरे कान भेड़े हो गए। गहने तो तूने नहीं करे, लेकिन जमीन पे तो स्टे तुम लोगों ने लगवाई। अब मैंने लगवाई, पता? सही किया उनने, बहुत बढ़िया किया, क्योंकि तुम है कहा है अंधे हो गए थे। उसे बेग बाग के कहीं और रंग लिया बना। बस इसलिए उन्होंने सही कहा। किस पात्र बन रही है मुंह काला करके मेरे संग? बड़े बूढ़े हैं। अरे बड़ा बूढ़ा ना है, अब मैंने ये फैसला किया इस गांव में नहीं रहेगा ये। हाँ, सुक्का ऐसा मत होने दे भैया, मेरे 2 रोटी का आश्रम है तो भूखा प्यासा मर जाऊंगा। ये इस गांव में नहीं रहेगा। बस देखो जो भी बात है, ऐसा बड़े बूढ़े क्लियर बात है। मेरी बात सुनो। देखो अगर इस गांव में नहीं रहोगे तो इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। सुनो, इतना मगर कर सकता हूँ मैं कि सुनो, तुम्हारे इस गांव के बाहर रह लोगे तुम, और यहाँ से 4 रोटी तुम्हारे लिए चली जाई करेंगी बस। लेकिन ये घर की शकल नहीं देखेगा। शकल क्या, ये गांव नहीं देखेंगे, गांव के बाहर तो इनका बसावट और होगी। सुन, कोई भी काम की जरूरत हो, खैर घर और अरे मारते ही नहीं, हैं। तुम बस 4 रोटी भिजवा करना, मैं दिया करूंगा या कोई दिया काम हो करना जाए। भैया। बस, कोई चिंता मत। दिया करना, मैं- ठीक है? हाँ, बताओ। एक काम और कर दो। एक ना दो करेंगे। बाहर रुको, मेरे जो दावत के नौते आए करें, बस उन्हें तुम मेरे गांव के जे बात मानी। हाँ चलो, इतना तो हम कर ही सकते जितने हैं। भंडारे आ करेंगे, नौते आ रहे हैं, जहाँ मरे गिरे की कोई दावत आ रही है, हाँ, तुम्हें कोई बता भी। दे करेंगे। अरे मरे गिरे की आओ, जिंदगी की आओ, मैं तो ये इसलिए कह रही कह हूँ। रहा हूँ, हाँ। मेरी नेक जीप नेक थोड़ी लब लब और ये मुझे पता जी भी नहीं, तेरी नीयत भी लपलपी है। हाँ, ऐसी बात अब है। जा यहाँ से, मुंह काला कर जा। पिताजी है तुम्हारे। पिताजी निकल ले अब। ना बाहर पहुंचा दो, चलो निकल लो, खाई खाओगे डंडा ले खड़ी है वो सामने। निकल लो। जा, ऐसा दफा कर ले यहाँ से अपनी। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चल चल, मैंने तो तू माफ करी दी। लेकिन तुम्हारी वजह से ये घर में से लूट कट गई। लूट तो खैर कटी गई, चल कोई बात ना। चल भैया सुक्का, क्या बात है? मैंने अपने पाम तो कुल्हाड़ी मार ली। तो वही तो, तुम देखो ये जैसे काम का नतीजा तैसा ही होता है। और सुनो, तुम्हारे साथ अच्छा हुआ
क्योंकि तुम ज्यादा ही उसमें भे गए थे भावनाओं में, और तुम भाई बुढ़े आदमी ने शर्म नहीं करी, तुम्हें शर्म नहीं आई जब तुम वो बिस्तर पर सो रहे थे उसके साथ, गलती हो गई लुगाई के साथ? गलती हो गई सुक्का, थोड़ी सी भावनाओं में बह गया इसलिए सो गया। और हाँ मेरे भाइयों बहनों, आप भी ऐसी गलती मत करना, परिवार बड़े नसीबों से मिलते हैं। हाँ, सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। नमस्ते।